बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी और आज अब तक 96 मरीजों की पुष्टि के बाद आंकड़ा पहुंचा 1872। एक जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू। बिहार को मिली है 24 ट्रेनें। 25 मई से पटना से 18 फ्लाइट भरेगी उड़ान। गया में मोहनपुर के कंचनपुर क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से 5 साल के बच्चे की मौत। मुंबई से लौटने के बाद परिवार को स्कूल में किया गया था क्वारंटीन। कटिहार के कुर्सेला में श्रमिकों को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, खलासी की मौत। 8 घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती। वैशाली के हरपुर गांव में चचेरे भाई ने की गोली मारकर हत्या। सड़क निर्माण में ठेकेदारी को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी। बिहार की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में विपक्ष का आरोप है कि कोरोना जैसी बड़ी आपदा में आपदा मंत्री गायब है और सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मंत्री जी को नहीं बुलाया गया है। इस पर लगातार सियासत शुरू हो गई और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री जी को नहीं बुलाया जाता, लिहाजा कशिश से बातचीत में आपदा मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया। मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि कौन क्या आरोप लगाता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सरकार आपदा की घड़ी में काम कर रही है। मैं घर बैठकर इस सब चीजों पर नजर रखता हूं और हर बैठक में मौजूद रहता हूं। हमारे साथ बिहार सरकार के आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी हैं। विपक्ष इन पर आरोप लगा रहा है कि मंत्री जी कहीं बैठक में जाते नहीं हैं कोरोना की इस आपदा में और मुख्यमंत्री इन्हें पूछते नहीं हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसमें भी इन्हें नहीं बुलाया जाता है। काफ़ी गंभीर आरोप है मंत्री जी लगा रहा है विपक्ष का कहना है कि आपकी पूछ ही नहीं होती है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कर रही है, क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो बात नहीं। बात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सोच है, काम पर उनको भरोसा है। आपदा जो बड़ी आपदा है पूरा देश और दुनिया के लिए, उसमें जिस रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तत्परता से साहसिक के कदम के रूप में पूरा देश में जिस रूप से बिहार में कोरोना सहायता के लिए जो सोशल डिस्टेंस है, लोगों को जागरण के लिए है और सरकार द्वारा जो सहयोग की बात हर स्तर पर कर रही है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना हो, जो बाहर में हमारे मजदूर फंसे हुए थे, सबको सहयोग किया। उसके बावजूद जो अभी राशन कार्ड के गांव में जो लोगों को असुविधा थी, उसके लिए प्रत्येक राशन कार्डधारी को 1,000 रुपया दिया गया। तो हर स्तर पर तत्परता से अभी क्वारंटाइन जो सेंटर अभी प्रखंड और पंचायत की स्तर पर गाँव पर ले जा रहा है, तो हर स्तर पर बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तत्पर है और विभाग एक एक घंटों पर जिला से लेके विभागीय स्तर पर हर स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी हों और कांग्रेस के नेता हों, ये लोग आरोप लगाते हैं कि मंत्री जी की पूछ नहीं होती है, मंत्री जी जाते ही नहीं हैं। अब आरोप क्या लगाते हैं तो उनसे पूछिए, लेकिन बिहार में काम हो रहा है। बिहार में बड़ी साहसिक और बड़ी तत्परता से काम हो रही है। लोगों को दुख दर्द से लेके लोग के विभागीय स्तर पर भी घंटों समीक्षा होता है। प्रधान सचिव स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर घंटा पर पूरा बिहार की मॉनिटरिंग हर जगह का लेते रहते हैं, स्वयं समीक्षा करते हैं, स्वयं तत्पर है। लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि मंत्री जी क्यों नहीं जाते हैं। क्या मंत्री जी को विभाग की जानकारी नहीं है? नहीं, हम तो हर मीटिंग में रहते हैं। अब हम उनको दे हिसाब कि कौन मीटिंग में रह रहे हैं। हम हर मीटिंग में रह रहे हैं और आपदा विभाग ही संपूर्णता को देख रहा है, संपूर्णता में देख रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन में विभाग चलता है, मंत्री और विभाग के हर लोग, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उस आधार पर चल रहा है। तुम्हारे साथ मंत्री जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि मीटिंग में मौजूद रहते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए अधिकारी और विभाग और मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को लेकर के एक साथ हैं, एकजुट हैं और विपक्ष के जो आरोप है उन आरोपों पर ये कुछ नहीं कहेंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ साहिल, कशिश न्यूज, पटना।
पटना एयरपोर्ट से 25 मई से यात्री विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए पटना एयरपोर्ट पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पटना हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और यात्रियों की भीड़ न बढ़े और लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। टिकट चेक करने के लिए स्कैनिंग मशीन और कैमरे लगाए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर परिसर को लगातार सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की गई है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक BCH नेगी ने पटना एयरपोर्ट की सभी तैयारियों को दिखाते हुए हमारे संवाददाता से जानकारी दी और बातचीत की। पटना हवाई अड्डे के डायरेक्टर नेगी साहब हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है और जो तैयारी है वो किस तरीके से पूरी की गई है। सर, कितने तैयार हैं आप लोग उड़ान भरने के लिए पटना हवाई अड्डे से? पटना हवाई अड्डा पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ काम भी चल रहा है और इसके बीच में हमारे को पैसेंजर्स को भी हैंडल करना है। एक चैलेंज है, बट फिर भी हमने पूरी तैयारियां कर ली है। जैसे आप देख रहे हैं कि पैसेंजर वहाँ पे उतरेंगे, उसके बाद हमने मार्किंग किया हुआ है। पैसेंजर पहले उतरेंगे, उनका बैगेज डिसइंफेक्ट होगा। बैगेज डिसइंफेक्ट होने के बाद जो हमने रास्ता बनाया हुआ है, मार्किंग किया हो, उस हिसाब से पैसेंजर्स आएंगे, उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद लोग अंदर जाएंगे। तो नॉर्मली जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आप CISF के हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपना टिकट दिखाते हैं या अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए कि कैसे इंटरेक्शन को कम किया जाए, तो हमने यहाँ पे वेबकैम लगाया हुआ है। तो वेबकैम पे आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपना टिकट या मोबाइल टिकट दिखाइए, उसके बाद वही इमेज अंदर CISF के पास कंप्यूटर में आ जाएगा। उसको वेरीफाई करके फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर भी इसी तरह से हमने, जैसे आपने बाहर देखा है, वैसा ही अरेंजमेंट हमने अंदर भी किया है कि भाई पैसेंजर्स को चलने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता बनाया है, ऐसे ही मार्किंग किया हुआ है जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। तैयारी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी पटना एयरपोर्ट के द्वारा की गई है। हालांकि यहाँ से कौन कौन हवाई जहाज़ कहाँ के लिए उड़ान भरेगी इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 25 तारीख से देश भर में जो डोमेस्टिक एयरलाइन है वो उड़ान भरेंगी। लेकिन देखना होगा कि पटना से कितनी उड़ानें यहाँ से शुरू होती हैं। लेकिन तैयारी जो है वो पटना एयरपोर्ट ने पूरी कर ली है, यह दावा है पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर नेगी जी का। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी हवाई जहाज़ जो है वो दूसरे मार्गों से ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए बाकी जो तमाम चीज़ें हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, उसको लेकर के जो तैयारी है वो पूरी मुकम्मल कर ली गई है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ संदर साहिल, कशिश न्यूज़, पटना। पटना के DM कुमार रवि ने पटना सिटी इलाके का दौरा किया। मानसलाम इलाके में उन्होंने कोरोना जागरूकता में लगे टीम को कई दिशा निर्देश दिए। जागरूकता टीम को लॉकडाउन 4 का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही DM ने कहा कि लॉकडाउन 4 में जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कराया जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन दुकानें और प्रतिष्ठान को खोलने का निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में 3 दिनों के लिए ही जो व्यावसायिक दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें वो खुलेंगी और अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलें, यही निर्देश दिया गया है। और जो भी शॉपिंग मॉल हैं वो सब नहीं खुलेंगे। सभी जगह पर समुचित व्यवस्था की गई है और बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में बिहार के बाहर फंसे कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों का जत्था लगातार पटना पहुंच रहा है। पटना से टिकिया गमकुआं से 0 माइल पर प्रवासी मजदूरों के ठहरने और भोजन का प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। आपको बता दें, वहीं एहतियातन पटना नगर निगम ने 0 माइल के पास सैनिटाइजर का छिड़काव किया। कटिहार में भयानक सड़क हादसा हुआ। कुर्सेला थाना इलाके में नेशनल हाईवे 31 पर देवीपुर गिट्टी प्लांट के समीप पेड़ से बस टकरा गई। इस हादसे में खलासी की मौत हो गई, जबकि बस पर सवार 8 लोग जख्मी हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बस में मजदूर सफर कर रहे थे। बस कटिहार रेलवे स्टेशन से बक्सर जा रही थी। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखला रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टक्कर कितना ज़बरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और एक की मौत हुई है। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
किशनगंज में कोरोना संक्रमण को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को लगातार कामयाबी मिल रही है। 4 और मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 3 दिनों में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। मालूम हो कि अभी तक किशनगंज में 14 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिसमें एक मरीज पश्चिम बंगाल का था, जिसे बंगाल प्रशासन के हवाले कर दिया गया। पहला कोरोना मरीज 17 मई को स्वस्थ हुआ था। वहीं 19 मई को कोरोना से ग्रसित 2 प्रवासी मजदूर स्वस्थ हुए और अब 4 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बाकी बचे 6 मरीजों को इलाज के लिए एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं कोरोना मरीज के संपर्क में आए 23 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जिनकी भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। क्वारंटीन में रखे गए 23 लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद विभाग ने उन्हें छुट्टी दे दी है। मरीज का मनोदशा को देखते हुए उसको समुचित प्यार देते हैं, उनको काउंसलेट करते हैं कि यह बीमारी कोई वैसा नहीं है जैसा आप लोग अफवाह की तरह समझते हैं। इससे लड़ना है, उसको आइसोलेट रखना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है और सही ढंग से भोजन और उसको सपोर्टिव मिलने से तुरंत चंगा हो जाता है मरीज। किशनगंज जिला अव्वल साबित होगा और यहाँ के जिला प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से वो केयर करते हुए माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को भी बहुत सहयोग करते हुए इनकी सेवा और इलाज में जो है प्रयासरत रहते हैं। सर ऐसा हाँ देखिए, 23 लोग जो हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ही सहयोग से एक सेंटर जिला प्रशासन ने झुलझुली में बनाया है और जो पहला कोरोना रोगी के संपर्क में जो लोग आए थे और जिन लोगों में लक्षण था उनको वहाँ पर रखा गया था, उनका कोरोना का टेस्ट कराया गया और आज 23 लोग उसमें भी कोरोना नेगेटिव आए हैं। तो ये भी जिला के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। बुधवार की रात भिवंडी और बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मधुबनी पहुंचे करीब 2000 प्रवासियों को स्टेशन पर अपने गृह जिला जाने के लिए समय पर बस नहीं मिलने से घंटों स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और बवाल काटा। प्रवासियों ने बताया कि सभी कई दिनों से भूखे हैं। 2 बजे रात से अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें उपलब्ध नहीं है। प्रवासियों में आक्रोश है और इसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने कुछ बसें भेजी है जो नाकाफी थी। बस को खड़ी होते ही प्रवासी बसों पर माल मवेशियों की तरह प्रवासी चढ़ने लगे। इससे बसों में खचाखच भीड़ हो गई। अभी तक गाड़ी नहीं गाड़ी कुछ भी नहीं दे रहे। कब आई यहाँ? 4 दिन खाने पीने का व्यवस्था है, नेटवर्क का हम लोग को यहाँ पे नींद से हम लोग परेशान है। तो एक ही लाइन है, टू एवरीबॉडी ऑफ द मधुबनी जिला का बदनाम नहीं करो। मधुबनी में लाओ बाढ़ वाले को, भागलपुर का जहाँ जाकर उसको सही गाड़ी घोड़ा देकर विदा कर दो, नहीं तो बदनामी मधुबनी की हो रही है और ये बदनामी हम लोग की है। किसी न किसी माध्यम से भारी संख्या में सीतामढ़ी आ रहे मजदूर अपने आवास अपने समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। दरअसल जो लोग ट्रेन से लौट रहे हैं उन्हें तो क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग बाइक या पैदल आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, जबकि बाइक या फिर अन्य गाड़ियों से आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हैरानी की बात यह भी है कि ज़्यादातर लोग रेड जोन दिल्ली या फिर मुंबई से लौट रहे हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनको संभावना कम है, फिर भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। रह गया क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात, तो बाहर से अन्य साधनों से आए हुए लोगों को प्रशासन का निर्देश है कि सबको चेकअप करके होम क्वारंटाइन करना। अच्छा, पटना के जीपीओ के पास सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ लग गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, लिहाजा इन दिनों पटना से लेकर अन्य कई जिलों के बैंकों या फिर पोस्ट ऑफिस के बाहर भीड़ लग रही है। जी बोल रहे हैं सरकारी पैसा आएगा बच्चे लोग का, इसीलिए आए हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, बच्चे लोग के लिए, बड़े आदमी के लिए भी, जो जनधन अकाउंट में पैसा आने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से भारी भीड़ महिलाओं की लग गई है यहाँ, और ये लोग खाता खुलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और क्या हालात है देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे पूरी तरह से पटना जीपीओ का। ये नज़ारा अपने आप में बड़ा ही कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को धदा बताता हुआ ये नज़ारा है, अपने आप ये दिखाना चाह रहा है। किस चीज़ के लिए आए हैं? खाता खुलवाना है। खाता खुलाने? हाँ। किस बात के लिए? किस बात के लिए?
जमा कर योजना दे रहे हैं हाँ, गरीब के लिए। उसी में आई हैं खाता खुलाने। योजना जो योजना दे रहे हैं गरीब के लिए कि कोई कहाँ बिजनेस से करेंगे। लाएंगे? दिखाइए तो, यहीं से लिए हैं। नंबर ले अलग है। हाँ हाँ पैसा के लिए नहीं बिजनेस करेंगे। बिजनेस करते हैं अभी, पुराना कपड़ा के दुकान किए हुए हैं यहाँ पर न्यू मार्केट में। देखिए ये लोग आए हैं, ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, किस तरीके से लगातार भीड़ रही है आप देख सकते हैं। ये जो है ये छोटी बच्ची को लेकर के, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? यही पास से। मम्मी आई हैं, किस चीज़ के लिए आई हैं? खाता। देखिए छोटी बच्ची को लेकर किस तरीके से यह हालात है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में शायद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जीपीओ में भारी भीड़ लग गई है और खाता खुलाने के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लगातार कई योजना के बारे में बता रही है उसको लेकर के ये खाता खुलाने आई हैं। और फिलहाल यहाँ सोशल और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गया में मोहनपुर प्रखंड के राम प्यारा सिंह उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन पर लोगों को सुलाया गया था, जहां सांप ने बच्चे को काट लिया। पीड़ित परिवार मुंबई से चलकर अपने घर पहुंचा था, लेकिन गांव आने के बाद पूरे परिवार को मोहनपुर प्रखंड में पंचायत के कंचनपुर उच्च विद्यालय भवन में क्वारंटीन किया गया था। मेरा बच्चा तो खत्म हो गया। ये कितना बजे की घटना है? 3 बजे का। वो हमको बच्चा चला गया ना, मैं व्यवस्था मांगा, मेरे को कुछ नहीं मिला। ये डाक बाबू आए रूम खोल के सामान रखने के लिए दिए, लेकिन मेरे बच्चे को सोने के लिए नहीं दिया। मैं क्या करूँ आप बताइए। बाद में बोले कोरोना से मर गया। मैं अपना छोटा बच्चा को दे दिया लंजावा ने, मेरे को लेके बोला वो हे रहा मैं तेरे को पर्दा मारवा देता, मेरे को पर्दा नीचे सुला दिया, मेरे को नीचे सुला दिया। आज मेरा लाला को। महाराष्ट्र और पंजाब के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पूर्णिया जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन में 1200 यात्री सवार थे, जो पूर्णिया सहित आसपास के कई जिलों में थे। ट्रेन के सभी यात्रियों का स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। फिर यात्रियों को नाश्ता और पानी की बोतल देकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम भेजा गया, जहां से यात्रियों को बस से उनके संबंधित ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रेन से उतरे यात्रियों ने बताया कि रास्ते में काफी दिक्कत हुई और खाने पीने की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी। पंजाब रास्ते में खाना पीना मिला? खाना पंजाब में मिला था, इधर नहीं मिला था। घर आके कैसा लग रहा है? घर आकर अब घर आए तो खाना पीना व्यवस्था हो रहा है यहाँ पे। बस में वहाँ छोड़ दी, हम वहाँ जा रहे हैं पैदल। उसके बाद जाना कहाँ? लेकिन बस कुछ देर पहले मैदान नहीं हुआ। खाना पीना मिला? खाना पीना मिला था। क्या कहोगे? अच्छा काम, घर आए हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बम्बई से। क्या करते हो बम्बई से? होटल में रहते हैं। वैशाली में कोरोना काल में भी जो लोग गोली चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरपुर गांव में ग्रामीण सड़क निर्माण में ठेकेदारी को लेकर 2 चचेरे सगे भाई आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें गोलीबारी भी हुई है। गोलीबारी में 2 सगे भाइयों को गोली लग गई, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये घटना भगवानपुर थाना के हरपुर गाँव की है। कच्ची सड़क रास्ता बन रही थी, उसी के लेकर विवाद हुआ है। तो इस विवाद में कुछ लोगों को पता चल रहा है कि गोली लगी है। इसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगा है। कच्ची सड़क बनाने के उद्देश्य से हुआ है। इसमें ठेकेदार कई लोग मुंशी था, गांव कहीं गुड्डू नाम उसका, वो व्यक्ति कहा कि तुम काम मत करो, हम काम करेंगे, इसी के लेके ये दोनों में विवाद। गोपालगंज में एक और महंत की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कटैया के रसौती स्थित नाथ बाबा मठ की है, जहां महंत वशिष्ठ जी महाराज मठ में अकेले ही सोए हुए थे, तभी बेखौफ अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इससे पूर्व बीते 9 मई को बेखौफ अपराधियों ने उच्चका गांव थाना क्षेत्र के बरवा मठिया के महंत और ठेकेदार शंभू मिश्रा की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि कटैया के रसौती स्थित नाथ बाबा मठ के 68 वर्षीय महंत वशिष्ठ जी महाराज मठ में अकेले ही रहते थे। वे रोज की तरह कल भी मठ के बीचों बीच आंगन में अकेले ही सोए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया और फिर फरार हो गए। हत्या की सूचना आज ग्रामीणों को सुबह मिली। इसकी सूचना ग्रामीणों ने कटैया पुलिस को दी। कटैया पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। यहाँ हत्या की खबर मिलते ही मौके पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
लॉकडाउन के बीच भी अपराधी बेखौफ है। बताया जा रहा है कि शहरी पावर ग्रिड के पास अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच आपसी तू मैं हुआ और फिर दूसरे युवक ने हथियार निकालकर उस पर गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। बाड़मेर लेमुआबाद गांव निवासी 13 वर्षीय रोशन कुमार का शव एनटीपीसी पाइपलाइन के दक्षिणी एक गड्ढे में मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है मृतक किशोर शाम से ही गायब था। परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की जा रही। सुबह में स्थानीय किसान जब खेत पर पहुंचे तो पानी भरे गड्ढे में किशोर का शव देखा। मृतक के चाचा का कहना है कि रोशन कुमार की हत्या की गई है। वहीं पंडारक पुलिस इस घटना पर खुलासा करने से बच रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने का हवाला दे रहे हैं। मोतिहारी के पीएनबी में बुधवार को ही लूट मामले में गिरफ्तारी हुई है। आधा दर्जन अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के बरूराज प्रखंड से हुई है। दरअसल अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामला मेसी थाना क्षेत्र के मेसी बाजार का है। बुधवार को कुछ अपराधी हथियार के साथ बैंक में घुसे थे और 6.25 लाख रुपए लूट कर चलते बने। हालांकि भाग रहे दोनों अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, जिनसे पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 12 घंटे के अंदर ही अपनी मेहनत से कुल 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्टल, 14 जिंदा गोली बरामद किया गया। इसके अलावा लूटे गए रुपए में से 3,28,000 रुपये अब तक बरामद हो चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बाकी भी कोशिश करके बरामद कर लिया जाए। इसके अलावा महसी में जो कुछ दिनों पहले 4 मई को एक CSP बुधवार को सीतामढ़ी शहर में साइकिल व्यवसायी प्रभात सिसारे की हत्या के बाद राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज को देखा। बाद में डीजीपी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार वालों से घटना के संबंध में जानकारी ली। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह प्रभात सिसारिया अपनी दुकान से लौट रहे थे, तब स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से स्थानीय कारोबारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। घटना के बाद लोग एसपी एवं डीएसपी के तबादले की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में सीतामढ़ी के सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की थी और देर रात अचानक डीजीपी बिना पूर्व सूचना के ही सीतामढ़ी पहुंच गए। सीतामढ़ी के जो व्यावसायिक संघ हैं, उन लोगों ने एक मांग रखी थी कि सर हम आपसे 5 मिनट बात करना चाहते हैं। तो डीजीपी साहब ने कहा कि आप लोग इंतजार करिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। आप में से 10 व्यापारी हमारे आईबी में आएंगे और वहाँ आपकी सभी समस्याओं को सुना जाएगा और हम वही बात करेंगे। आपने इससे पहले भी कांड में हमारे साथ मीटिंग की थी, क्या हुआ उसका? आज भी आप यही बात बोल रहे हैं। आपका इकबाल खत्म हो गया है, आपका प्रशासन नहीं है, यहाँ के व्यवसायी किसके भरोसे कोई पता ही नहीं है, इसलिए से मीटिंग मत कीजिए। तो उन लोग कहते हैं कि नहीं अब होगा। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग ध्वस्त करें। मैंने एसटीएफ की टीम बुलाई है, यहाँ चिंता रहेगा। एसटीएफ के डीएसपी को बुलाया है। 1 साल में जितने इस तरह के अपराध हुए हैं, आज रात भर बैठ करके उनका। रोसड़ा में शिवाजी नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय क्वारंटीन केंद्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सैकड़ों प्रवासी मजदूर ने केंद्र से बाहर निकलकर सैकड़ों सड़कों पर हंगामा किया। आक्रोशितों ने कहा कि सेंटर में समय से ना तो नाश्ता मिलता और ना ही भोजन। सिवान में कपड़ा से लेकर जूता चप्पल और कई भी तरह के दुकानें खोलने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा दे दिया गया, जिसके बाद बाजार में भीड़ पड़ गई। आदेश के बाद बाजारों में रौनक हुई, पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां हो रही है। पटना में कशिश की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। दानापुर स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के आगमन के बाद भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है और आज जिला प्रशासन ने सभी प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। लॉकडाउन में बच्चों की प्रतिभा सामने निकल कर आ रही। बेगूसराय में एक भाई बहन ने घर पर रहने के दौरान यूट्यूब पर देखकर रद्दी कागज से तरह तरह के खिलौने बना दिया, जिससे उसके परिजन काफी खुश दिखे। बलिया बाजार के पान दुकानदार कन्हैया प्रसाद तंबोली की बेटा बेटी हैं, जो दोनों भाई बहन ने पढ़ाई के साथ समय निकालकर रद्दी कागज से टेबल लैंप, आकर्षक झूला एवं बाइक बनाया है। हम लोगों को घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कागज का खिलौना बनाते हैं। मम्मी पापा का उन्होंने हम लोगों को ग्लू
सारी चीज ग्लू ला के दिए। बहुत अच्छा हम लोग को प्लेग्राउंड मिला है। उन लोग को बस स्कूल तो बंद है लॉकडाउन में, कुछ कर नहीं पाता है, तो मोबाइल पे देखती है तो रंग बिरंग के चीज़ बनाना सीख रही है, जैसे हुआ मोटरसाइकिल, झूला, लाइट वगैरह। और इसके साथ ही बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें।